दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे आपसे गुजारिश है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में यस और यदि खराब लगे तो कमेंट्स बॉक्स में नो अवश्य लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आदिमानव के इतिहास की ओर। दोस्तों, आदिमानव के बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जिसका सटीक जवाब मिल पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। अभी तक वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह पता चला है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी कठोर परिस्थितियों में भी खुद को इस दुनिया में सुरक्षित रखा और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो पाएंगे कि आज के मानव की एक नहीं बल्कि अनेकों प्रजातियां हुआ करती थी, जिन्होंने दुनिया में राज किया था और समय और परिस्थिति के चलते विलुप्त भी होते गए। अनेकों प्रमाण के बाद भी हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई सटीक प्रमाण नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस धरती पर मानव की कितनी प्रजातियां मौजूद रही होगी। आज हम उन्हीं प्रजातियों के बारे में जान सके जिनके अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसे हालातों में वैज्ञानिक तब दंग रह गए जब उन्हें प्राचीन कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और अब हम बात करेंगे ऐसे ही मानव प्रजाति की जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। साथ में ही हम यह भी जानेंगे कि वह कैसे दिखते थे तथा कैसे रहते थे और उनका विकास कैसे हुआ। इन सभी बातों को जानने और समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आदिमानव की एक ऐसी प्रजाति जिसको हम होमिनिडी के नाम से जानते हैं। होमिनिडी के जीवाश्म साउथ अफ्रीका की गुफाओं में प्राप्त हुए, जो आज से लगभग 2 से 3 लाख साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म अलग अलग गुफाओं से प्राप्त हुए। इनमें से कुछ वयस्क और कुछ बच्चे शामिल थे। वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब इनके जीवाश्म गुफा से लगभग 80 मीटर की गहराई पर जाकर मिले। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर आदिमानव 80 मीटर की गहराई तक क्यों गया? तो इसका जवाब यह है कि यदि खतरनाक जंगली जानवरों से बचना है तो आदिमानव गुफा के इतनी गहराई तक जाना पड़ा। लेकिन यह गुफा के अंदर कैसे झुंड के झुंड मिट गए यह कोई नहीं जानता। बस हमारे पास सिर्फ थ्योरी ही है। इसका पुख्ता प्रमाण आज भी मौजूद नहीं है। इस प्राप्त हुए जीवाश्म पर कई शोध भी किए गए, लेकिन इसका अभी तक किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए कुछ प्रमाण के आधार पर छोटे कद वाले आदिमानव की प्रजातियों की लंबाई अमूमन लगभग 4 फीट 8 इंच की हुआ करती थी तथा वजन 40 से 50 किलोग्राम के बीच में हुआ करता था तथा इसके दिमाग का साइज सामान्य आदिमानव की तुलना में काफ़ी छोटा हुआ करता था। लेकिन जिस काल में होमिनिडी इस धरती पर मौजूद थे, उस काल में होमो इरेक्टस भी इस धरती पर मौजूद थे। यह भी एक रहस्य का विषय आज भी बना हुआ है। आखिर उस काल में आदिमानव ने कैसे सर्वाइव किया होगा? इसके कंधों और पैरों की बनावट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह आदिमानव काफ़ी लंबी दूरी तक तय करते थे तथा यह पेड़ों पर चलने में सक्षम थे और पेड़ों की जड़ें, पत्तियां और मांस खाकर अपनी भूख मिटाते थे। तो दोस्तों, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ किस तरीके से आदिमानव ने पहिए का आविष्कार किया तथा खेती करना सीखा आदि की जानकारी साझा करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।